ससुराल वालों ने अपनी बहू को मारने के बाद पंचायत भवन में लगे नीम के पेड़ में टांगी लाश। जहां इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताएं श्रावस्ती से, जहां जनपद श्रावस्ती में थाना मालीपुर के अंतर्गत नवादा जमादार ग्राम पंचायत की घटना पति के साथ मिलकर परिवार के अन्य सदस्यों ने मामले तकरार होने पर मामला इतना बढ़ गया कि परिवार के सदस्यों के द्वारा बहू को मारकर पास में ही बड़े पंचायत भवन में लगे नीम के पेड़ में लाश को टांग दिया। सुबह जब लोग नीम के पेड़ में टंगे लाश को देखे तो गांव में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मिलते ही मालीपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मायके वालों का कहना है बीती रात परिवार में मामले का सुनी हुई थी। लड़की के मायके वालों का आरोप है कि लड़की को मारकर फांसी के फंदे पर लटकाया गया है और पुलिस के पहुंचने से पहले पेड़ से शव को उतार लिया गया। ग्रामीणों की भारी भीड़ देखने को मिली है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्यवाही कर रही है। शांति व्यवस्था कायम है और 35 वर्षीय मृतक की पहचान सहरतून पत्नी छोटन के रूप में हुई थी। खान की खास रिपोर्ट। जब हो रहा नहीं सुनी तो वहाँ गया तो लड़की हुई थी। किसमें लड़की थी? नीम में। नीम के पेड़ में। तो क्या उसमें जल्दी थी? हाँ? मर गई थी कि जल्दी थी? मर गई। और परिवार के लोग कहाँ थे? और परिवार के लोग सो रहे थे। किसके साथ में सो रहे थे? हमारे किसके साथ? तुम किसके साथ सो रहे थे? हम ये और 2 भाई और 4 भाई उधर में लेते थे और ये अम्मा अब्बा इधर लेते थे। क्या कभी कुछ झगड़ा हुआ? नहीं, मोबाइल के लिए हुआ था। मोबाइल के लिए देखी कहीं ना दी भाई भागी, जो पहले भागी पकड़ लें फिर दोबारा ना तो कहीं चलो चलिए फिर उसके बाद इनमें नहीं आता है ही बताया। और सुबह क्या देखा? सुबह मरीज कल सारा दिन चटपटा रही थी। तेल पिला रहा। 10 दिन कभी दवा नहीं कराई? दवा कराने में बह गई। फैजाबाद रोड स्थित कार शोरूम में भीषण आग। बहुमंजिला इमारत की तीसरी मंजिल में भीषण आग। तीसरी मंजिल पर खड़ी होती है लग्जरी गाड़ियां। तीसरी मंजिल इमारत में बना है कार सेक्शन और स्पेयर पार्ट का सेक्शन। तेज हवा के चलते आग ने लिया विकराल रूप। फायर ब्रिगेड की हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म के न होने के चलते 5वीं मंजिल के कई लोग अभी भी रेस्क्यू करने में नाकाम। दमकल कर्मी दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने के काम में जुटी। ड्रीम निशान के शोरूम में लगी आग की लपटें देख ऑफिस के स्टाफ में मची भगदड़। आग की लपटें इतनी तेज थी कि लोगों को देखते ही देखते आसपास शोरूम को भी खाली कराया गया और साथ ही पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद। पहुंचे प्रशासन ने फायर ब्रिगेड को इत्तला किया और मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने लगभग 1 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया। वहीं स्टाफ से पूछताछ करने पर पता चला कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट थी। चिनहट के फैजाबाद रोड स्थित मटियारी चौराहे के पास की घटना। अंकित मेहरोत्रा, लखनऊ की रिपोर्ट। 25 अप्रैल को जनमंच में हुई नगर निगम की बैठकों में पार्षद मंसूर बदर ने घंटाघर के पास और रेलवे रोड बस अड्डे को मानक मोह में शिफ्ट करवाने पर पुनरीक्षित बजट 21-22 में नगर निगम सहारनपुर की लगातार घटती आय और बढ़ते व्यय पर जमकर बहस की। ज्यादातर विभागों ने मूल प्रावधान से ज्यादा का व्यय किया और जलकर ने 25 करोड़ के सापेक्ष में 29 करोड़ खर्च किया। गैर स्वास्थ्य विभाग ने पिछले वित्तीय वर्ष में 45 लाख के चूना कीटनाशक दवाई के सापेक्ष इस वर्ष 4 गुना 1 करोड़ 64 लाख खर्च किया। स्वास्थ्य विभाग ने पिछले साल 400 लाख का डीजल पेट्रोल के सापेक्ष इस साल 544 लाख का खर्च किया। इसी तरह नजारत भवन साज सज्जा में भी 87 लाख के खर्चों पर सवाल उठाए। संपत्ति विभाग में वार्षिक ठेकों के पैसे जमा न होने पर मंसूर बदर ने कई सवाल किए। ताबिश कुरैशी, फैजान की रिपोर्ट। हैंडपंप पुनर्स्थापना पर कमजोर वर्ग पर 30 लाख के सापेक्ष 43 लाख 67 हजार, नए नलकूप पर 100 लाख के सापेक्ष 110, नए क्षेत्रों में पाइपलाइन में 500 लाख के सापेक्ष 622 लाख और नलकूप जनरेटर किराया डीजल 100 लाख के सापेक्ष 130.32 लाख का खर्च किया गया है। मेरा इसमें प्रश्न यह है कि
सापेक्ष लगभग 29 करोड़ मूल प्राविधान से भी हमने सितंबर में ज्यादा खर्च किया है। क्या ये नियमों के विपरीत है या नहीं है? इसे आधार माना है। मेरा इसमें एक प्रश्न और यह है लेखाधिकारी महोदय, जब हम 29 करोड़ रुपए जलकर की लाइनों में डाल रहे हैं, आप उस पर आए मात्र 11 करोड़ पर 4 करोड़ कैसे पा रहे हैं? जी, मेरा मानना है ये नियमों के विपरीत है। आपने मूल प्रावधान जलकर का 25 करोड़ करा, जलकर ने 29 करोड़ का खर्चा कर दिया। मान्यवर मेरा मिनट बुक में दर्ज कराए कि जलकर ने क्या का सामान क्रय किया और जलकर ने क्या। अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार महिला आरक्षी को मारी टक्कर। ट्रक की टक्कर से स्कूटी सवार महिला आरक्षी गंभीर रूप से हुई घायल। आनन फानन में घायल महिला आरक्षी को भेजा गया अस्पताल, जहां महिला आरक्षी की हालत गंभीर होने पर लखनऊ के लिए किया रेफर। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को लिया कब्जे में। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सिविल लाइन चौराहे की। बढ़ते कोविड संक्रमण के दृष्टिगत कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस द्वारा लोगों को मास्क पहनने व कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है। पुलिस अधिकारीगणों के नेतृत्व में सभी थाना प्रभारियों द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्रों में पीएस सिस्टम के माध्यम से लोगों से अपील की। वहीं उन्हें समझाया जा रहा है कि साथ ही मास्क वितरण किए जा रहे हैं एवं नियमों का पालन करने वालों के लिए कहा जा रहा है और न पालन करने वाले लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 24/4/2022 को सभी थाना क्षेत्रों में मास्क न पहनने वालों के ऊपर 1018 लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की गई। गौतम बुद्ध नगर की खास रिपोर्ट। थाना सेक्टर 58 नोएडा पुलिस और गोमांस तस्करी के अभियोग में वांछित 25,000 रुपए की इनामी बदमाश के बीच पुलिस मुठभेड़ के संबंध में दिनांक 24/4/2022 को थाना सेक्टर 58 नोएडा पुलिस और गोमांस तस्करी के अभियोग में वांछित 25,000 रुपए के इनामी बदमाश के बीच थाना क्षेत्र के टेक महिंद्रा सेक्टर 62 के पास पुलिस मुठभेड़ के दौरान पुलिस द्वारा आत्मरक्षा हेतु चलाई गई गोली पैर में लगने के कारण बदमाश साहिल निवासी हापुड़ को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। बदमाश के कब्जे से एक पल्सर मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुए। बरामद मोटरसाइकिल के बारे में जानकारी की जा रही है। घायल बदमाश को उपचार हेतु अस्पताल में भेजा जा रहा है। उक्त बदमाश थाना सेक्टर 58 से गौमांस तस्करी के अभियोग में वांछित था, जिसकी गाड़ी से उक्त गौमांस की तस्करी की जा रही थी। बदमाश के आपराधिक इतिहास व अन्य जानकारी की जा रही है। गौतम बुद्ध नगर से खास रिपोर्ट। रेड हुई है, क्या कुछ मामला है? देखिए 6 फरवरी को सेक्टर 58 थाने की टीम एसपी सेकंड के नेतृत्व में इन लोगों ने एक गाड़ी पकड़ी थी जिसमें 6 क्विंटल गोमांस थे और उसके इंटरसेप्शन के बाद से हम लोगों ने उसमें जितने इन्वॉल्व लोग थे उसमें मौके से हम लोगों ने कुछ लोगों को पकड़ा था और उसके बाद उनसे पूछताछ की गई थी। पूछताछ में कुल इसमें 6 लोग इस पूरे घटना में इन्वॉल्व थे। उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो सप्लायर थे, कुछ ऐसे थे जो परचेज करते थे। उसमें से हम लोगों ने अब तक 5 लोगों को अकाउंट फॉर किया। जो 6th का मुलजिम था उसके बारे में आज हमारे पास टिप ऑफ था, जिसका नाम शाहिल है। कोई इस एरिया में मूवमेंट करेगा और यहाँ से पुनः जो उसका जहाँ पे सप्लाई देता था उस एरिया में क्रॉस करके जाने वाला है और वो उसके बाइक के बारे में भी हमें कुछ जानकारी मिल गई थी। हम लोगों ने अपनी टीम लगाई और आज जहाँ ये डी पार्क के पास का एरिया है यहाँ पे ये क्रॉस कर रहा था, हमारी टीम ने इसको रोका। ये रुकने के बजाय ये फायर किया हम लोगों के ऊपर, जवाबी कार्रवाई हुई। इसमें ये घायल हुआ है और इसको तत्काल हम लोगों ने हॉस्पिटल भेजा है। पूछताछ में बताया कि ये वो साहिल ही है और इसकी गाड़ी भी उसमें उस जो गोमांस था उसके ट्रांसपोर्टेशन में यूज हुई थी और इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम है।
इसके पोजीशन से हम लोगों ने एक तमंचा और एक ये गाड़ी बरामद की है। ये जो गाड़ी है इसके बारे में भी हम लोगों ने अभी तक तत्काल जो पता किया है उसमें ये फर्जी लग रहा है। गाड़ी भी कहीं संदिग्ध है, कहीं चोरी की हो सकती है। बाकी इस पूरे घटना में जो 6 लोग थे, 6 लोग काउंसलर हो गए हैं और बाकी इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई। संकल्प से सिद्धि पर सम्मेलन नया भारत अमृत महोत्सव के तहत आज नई दिल्ली में नए संकल्प का आयोजन। नई दिल्ली संस्कृति मंत्रालय, भारतीय उद्योग परिसंघ और इंडिया 75 फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से न्यू इंडिया थीम के साथ संकल्प से सिद्धि पर सम्मेलन का आयोजन किया। आज नई दिल्ली में सुषमा स्वराज भवन में नया संकल्प आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में आयोजित सम्मेलन में 3 सत्र हुए। उद्घाटन सत्र सेलिब्रेटिंग इंडिया 75 एंड मेकिंग वे फॉर इंडिया 100 के विषय के साथ श्रीमती की सक्रिय भागीदारी देखी गई। मीनाक्षी लेखी, विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री श्री गोविंद मोहन, सचिव संस्कृति मंत्रालय और संजीव बजाज नामे अध्यक्ष और CIA इस अवसर पर मीनाक्षी लेखी ने कहा कि कोई भी व्यवसाय शून्य में अच्छा नहीं कर सकता, इसके लिए सही माहौल और आत्मविश्वास पैदा करने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा, हमें सहयोग करने और एक साथ काम करने की आवश्यकता है और यह स्वतंत्रता सेनानी नेताओं के योगदान का जश्न मनाने का समय है और साथ ही हम औद्योगिक नेताओं द्वारा किए गए योगदान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए दिखाते हैं खबर विस्तार से। So much of passion he has aroused in us, and this really gives encouragement for us and to believe that India at 100 is in safe hands with people and leaders like him. So, Honourable Minister, we have in CII, we have interacted with you several times when you have been in ministries, in different ministries, different avatars, Ministry of Finance and your corporate affairs, and each time your infectious energy, Honourable Minister, has really inspired us. You have earlier spoken to us about many areas. You spoke once to us, I remember, about women empowerment. You spoke to us about the manufacturing sector growth. You spoke to us about how industry could contribute towards sports. You spoke to us earlier about. And if we are not able to correct that wrong, what are we worthy of? I think it's time we start emphasizing on, I mean, it makes business sense to have a city clean. It makes business sense to put people in orderly manner. It makes sense to stop encroachment. It makes sense to live a clean, healthy life for everyone. It's good for everyone. But this kind of appeasement is absolutely wrong. Absolutely wrong. So smart city comes when हम दिल्ली आएंगे तो करेंगे, तभी हुआ, उससे पहले स्मार्ट सिटी की कोई बात नहीं करता था। And Swachh Bharat also means managing the waste. The kind of landfills which have been created, it again makes business sense to get rid of those spaces and maybe convert them into beautiful golf courses or whatever else, and technology is available, everything's available. That has come and met us have put India squarely on the radar, have started identifying real opportunities, have started scouting for talent to lead those initiatives, and the way there would be certain more things to be done, but the way this sector will pick up, and of course this is right timing also, given the geopolitical environment that we face, this will become a major driver for many other industries. So that's the second point. And third point is about the public platforms. I'm sure all of you know about UPI, I don't need to repeat it. The concept is basically, it's a very different way of having a PPP, where the government is now planning to create public digital platforms on the lines of UPI, on the lines of CoWIN. Such digital platforms will then be opened up to the startup community, to the industry. Please come, create your consumer-facing applications, grow with us. We provide you the solid base, and for that we have formulated a national data framework
that data framework, based on the feedback that we have received, should be uploaded in a short, within a week's time frame, 10 days time frame. Using that kind of framework where non-personal data can be used for providing better services, and we put that in a public digital platform, then you as industry and startups come up and provide the consumer-facing, customer-facing applications. That is another great classic win-win. UPI is a good example. The another example is DigiLock. I'm sure the insurance, how many of you are from insurance industry? Mr. Bajaj must be there. So today practically every insurance company is using DigiLocker for its KYC and some other कि सभी सम्माननीय मेंबर्स और समाज के विभिन्न वर्गों से आए हुए सभी प्रिय भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, सबसे पहले तो मैं संजीव जी को, जो अगले महीने नई जिम्मेदारी लेने जा रहे हैं, उनको नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई आप सबकी ओर से देना चाहता हूं। और ये भी आशा करता हूं कि उनके कार्यकाल में कोविड की कोई लहर ना आए। ये तो शायद एक दो प्रेसिडेंट की टर्म तो ऐसी निकली होगी, कोविड में ही निकल गई होगी। For the last couple of years, we have gone through this COVID-19 pandemic. We have seen how the pandemic has disrupted our life and the lifestyles. It has made us rethink, reimagine how we have to live in the post-pandemic era. I won't say we are out of the pandemic, but still we are in a far better situation than what we were in the last 2 years. And this is a very important year for all of us because we are celebrating the 75th year of the independence. And I could see written on my back, it's New India, New Resolve. मैं कई बार सुनता हूं कि एनजीओ ने ये काम किया या दूसरे संस्था ने ये काम किया। आपदा के समय बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे सामने आए, इंस्टीट्यूशंस ऐसे सामने आए जिनको सरकार ने नहीं कहा था कि जाकर मदद कीजिए। वो अपने घर से भी खाना बनाते थे और कम से कम 20-50 लोगों को फीड करते थे। बहुत सारे इंडिविजुअल्स इकट्ठे होकर कम्युनिटी किचन चलाते थे और हजारों लोगों को फीड करते थे। उनके काम को देखकर बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट हाउसेस ने उनको फंड करना शुरू किया और सर्विस प्रोवाइडर ने उनको साथ साथ में डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क में साथ किया। अकेली सरकार भी करती तो शायद संभव नहीं होता। मैं अपने विभाग के युवाओं की बात करता हूं, हमारी अलग अलग संस्थाओं से NYKS और NSS के 50 लाख से ज्यादा युवाओं ने देश भर में अनाज देने का भी और जागरूकता करने का भी, मास्क बनाकर उसको बांटने का भी काम किया है। तो भारत के युवाओं ने वहां पर भी करने का काम किया, वो पीछे नहीं रुके। आरोग्य सेतु ऐप हो, कोविन पोर्टल, जहां वैक्सीन लगाने का और सर्टिफिकेशन देने की बात वेस्टर्न वर्ल्ड ने सोची तक नहीं थी, उससे पहले भारत ने की। They were still struggling post even during the pandemic. उसी तरह से आरोग्य सेतु ऐप में इन्फेक्शन कहाँ है, क्या है, उसको ट्रैक करने का हमने भी प्रयास किया। अब ग्रामीण क्षेत्रों में कौन जागरूक करने गया? कोई सरकारी अधिकारी थोड़ी गया, तो वॉलंटियर ही जाते थे वहां पर। आगे भी इसी तरह के प्रयास होंगे जब हमने कुछ और करना है। मैं अपने क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में, जहां से मैं 4थी बार लोकसभा का सांसद बना हूं, हमीरपुर मेरे संसदीय क्षेत्र का नाम